नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पत्रकार भावांक येवकार तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर हांचे स्वागत आसा। आमी फाटीं सांगत आयिल्ले आशिल्ले की पार्टीचो जो विस्तार जाता आमी जशे जे गोंयच्या लोकांक संपर्क सादता तितले आमकां पार्टीक नवे जे पॉलिटिकल कामान आसा सोशल वर्कर आसा नामनेचे लोक आसा ते आमच्या पार्टीक जोडले गेले जाता। पार्टीचो विस्तार जाता आनी जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स आमी म्हणटा आम आदमी पार्टी मॉडल ऑफ गव्हर्नन्स ताका लोकांचो बरो प्रोत्साहन येता आनी ते देखून नवे नवे लोक आमचे बरोबर जोडले जाता। आज तसोच एक भाग आसा आनी म्हाका खोशी जाता आमच्या पक्षान नामनेचे गोंयकार बरें काम केल्ले तांचो आमच्या पक्षान सामील जाल्लो आसा। हांव पयलीं तुमची औपचारीक सगळ्यांची जे डायसर बसता तांची वळख करून दिता। आमच्या बरोबर आसा अरविंद केजरीवाल सरकारान आम आदमी पार्टी सरकारान दिल्ली हांगा कॅबिनेट मंत्री आशिल्ले श्री राजेंद्र पाल गौतमजी ते आमच्या बरोबर आसा। आपका स्वागत आहे गौतमजी। ते दिल्ली सरकारान जे समाज कल्याण मंत्री आसा तशेंच ताणें नामनेचे काम केल्ले आसा जावं ते कॉपरेटिव्ह सेक्टरान जे SC ST आमचे बांधव आसा तांच्या खातीर खुबश्यो सुविधा ताणें हाडल्या। सो तांचे कामाचे उल्लेख दिल्लीचे लोक जे बहुजन समाज आसा थंय बऱ्यापैकी उल्लेख केलो जाता। तशेंच बाब महादेव नायक फाटीं आमच्या पक्षान प्रवेश केल्या तांची खास वळख तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। तांचे नामनेचें काम आसा गोंयांत। तशेंच सांताक्रूजचे आमचे फुडारी बाब सुदेश कलंगूटकर हे आमच्या बरोबर आसा। आनी आज म्हाका खोशी आसा सांगपाक की आमच्या पक्षान आज प्रवेश करता श्री उपेंद्र गांवकरजी। गांवकर बाबाजी वळख म्हणल्यार खुबशे संघटना ज्यो भंडारी कम्युनिटी आसा बऱ्यापैकी भंडारी कम्युनिटी खुबशे क्षेत्रांत वावरता तांचे रेप्रेजेंटेशन श्री उपेंद्र गांवकर करत आयिल्ले आसा। ते जनरल सेक्रेटरी जावन आसा गोमंतक भंडारी समाज 2012 पासून ते ह्या क्षेत्रात वावरत आसा। ह्या संस्थेन ते काम करत आयिल्ले आसा। त्याच प्रमाणे ते सचिव आसा गोमंतक बहुजन महासंघ हो जी संस्था आसा मोठेपैकी काम करता। जे OBC आमचे भाव आसा OBC जावं ST SC भाव आसा तांचे ते बऱ्यापैकी वावर करता। तांचे ते सचिव जावन आसा 2015 पासून। सो 2015 पासून अजूनही ते ऑफिस बेअर आसा सचिव म्हणून आणि बऱ्यापैकी नामनेचे काम करता। त्याच बरोबर ते विविध संस्थेन जावं ती देवळां जावं कम्युनिटात जावं अशा संस्थेनी सुद्धा तांचो मोठो वांटो आसा। आनी तांचे मुद्दे म्हाका उल्लेख करपाक जाय तोखणाय करपाचें काम आसा जावं ते भंडारी कम्युनिटी खातीर आसूं जे बारीक घटक वर्ग आसा तांचे ती मोठे काम केल्ले आसा। हांव मागता श्री गौतमजी कडेन तांची पटका घालून तांचे औपचारीक स्वागत करचें आमच्या पक्षान आणि पक्षाक मोठो बळ मेळटा हाची म्हाका खात्री आसा। स्वागत आसा पाटील। हांव मागता बाब उपेंद्रा कडेन की ह्या वेळार 2 उतरां उलोवची। आयज हांगा मुद्दाम दिल्लीसून आयिल्ले केजरीवाल सरकारचे कॅबिनेट मिनिस्टर बाब राजेंद्र गौतम पालजी तसेच कन्व्हेनर राहुल मांबळे माजी मंत्री बाब महादेव नाईक आमचे मित्र सुदेश कलंगूटकर हांगा जमलेले प्रदीप गाडी गोरखनाथ केरकर। एक 2-3 महिन्या पयलीं विचार येयलो की इलेक्शन येता काम करपाक खंयची संदी मेळटा त्या पक्षान वयचें म्हणून। आनी ह्या 3-4 महिन्यांक पयल्या उपरांत अशें कळ्ळें की आम आदमी पार्टीची बरें काम केलें। कोविडच्या वक्ता पासून तेंच्यांनी काम बरें केलें। तुमी आतां ही बजबजबुजी पळयल्यात। हांव शिवसेनेन काम केलां तेज्या उपरांत काँग्रेस मागीर BJP हे जे सध्या सरकार जे आसा हे भाजप सरकार न्हू। महाराष्ट्रान कशी खिचडी सरकार महाविकास आघाडी अशें तरेन गोंयांत तुमी म्हणून काय भाजप सरकार हे भाजप काँग्रेस आनी MPचे सरकार हे अपक्षाचे सरकार ही महाविकास आघाडी। तुम्ही पळयता गॅस वाडलेलो आसा गॅस सिलिंडर पेट्रोल वाडला डिझल वाडला ही सगळी म्हारगाय आतां जाल्ली आहा। कोविडच्या वक्तार कितें जालें बजबजबूज ती तुमकां खबर आहा।
म्हणून ताका कंटाळून हेजेर कितें तरी फुडें आम आदमी पार्टी आहा पंजाबाकूय तेंची ऑपोजिशनान आहात आतां उत्तराखंडाकूय इलेक्शन लडोवपाचें आतां फुडल्या विधानसभेक तांकां एक विचार येयलो की आम आदमी म्हणजे बारीक लोकांचो हो पक्ष आमी बहुजन समाजाचे लोक तेन्ना अशें विचार येयलो की ह्या पक्षान प्रवेश करून काम करचें म्हणून आतां अशें दिसता की म्हादेव बाबा सुदेश आहा प्रदीप आहा राहुल बाबा वाल्मिकी आहा गोरख आहा टीम बरी आहा 5-6 महिने इलेक्शनाक आहा संपूर्ण गोमंतकान बारीक बारीक लोकां कडेन वचून आम आदमी पार्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. धन्यवाद. धन्यवाद उपेंद्र बाब. म्हाका ती खात्री आसा तुम्ही पक्षान सामील जावन पक्षाक बरो बळ आयला आनी मोठ्यान आमचें काम आतां विस्तार जातलो आनी बऱ्यापैकी जे भंडारी समाज आसा ते आमच्या बहुजन पक्षान समाज, बहुजन समाज भंडारी समाज आसा आमच्या पक्षान सामील जातल्यान जोडून घेतले. हांव मागता आमचे मंत्री श्री गौतमजी कडेन संबोधित करें प्रेस. सभी को नमस्कार. सबसे पहले तो मैं उपेंद्र गोवानकर जी को आज स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी में आने के लिए, चूंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने राजनीति बदलने का संकल्प करके और आंदोलन से निकल के आम आदमी पार्टी आई और जिसने वास्तव में जो आम आदमी के जरूरी मुद्दे होते हैं, किसी भी गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे मिलना चाहिए, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए. तो ये जो शुरुआत हुई है और सस्ती बिजली, सस्ता पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, ये ऐसी चीजें हैं जिसने दिल्ली के अंदर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है. और जो करप्शन है, करप्शन पे दिल्ली में लगाम लगा दी है. करप्शन से जो पैसा बच रहा है, करप्शन को खत्म करने से जो पैसा दिल्ली के अंदर बच रहा है, उसी पैसे से लोगों को मुफ्त में दवाइयां मिल रही है, सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सारे इलाज फ्री हो रहे हैं. उसी से लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री है, 200 से ऊपर 400 यूनिट तक हाफ है. तो ये जो बदलाव की राजनीति दिल्ली से शुरू हुई है, उस गुड गवर्नेंस को के उस दिल्ली के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के काम करने के उस मॉडल को आज पूरे देश को जरूरत है. और मैं समझता हूँ कई राज्यों में बड़ी मात्रा में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होकर जुड़ रहे हैं. उसी कड़ी में पिछले दिनों महादेव जी जुड़े और आज उपेंद्र जी यहाँ जुड़े हैं. तो मुझे लगता है गोवा की जनता भी आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, उसकी नीतियों को पसंद कर रही है, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल को, जो काम का मॉडल है, उसको पसंद कर रही है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने से, आप सबके सहयोग से हम गोवा में इस बार निश्चित तौर पर परिवर्तन करने में कामयाब होंगे. और जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी हैं, उसी तरह की योजनाएं, उसी तरह की आम जनता के लाभ की योजनाएं यहाँ गोवा में भी हम लोग लागू कर पाएंगे और गोवा के लोगों को निश्चित तौर पर फायदा होगा. थैंक यू. धन्यवाद मंत्री जी. तुमचे कितें प्रश्न असले घेवं. Rahul Bab, sir, one question for you. I hope I can talk to you. जी जी. The thing is that when you talk about social welfare and all, it's a huge ministry. Whichever state you go, there are a lot of schemes, especially for the lower middle class, downtrodden and all. So when you talk that, and if your government comes in the state of Goa, Yeah. what implementation of schemes that the could Aam Aadmi Party bring in Goa? जो जिस तरह दिल्ली के अंदर योजनाएं समाज कल्याण विभाग के द्वारा या महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चल रही हैं, उसी तरह की स्कीम्स यहाँ गोवा में भी चलेंगी. जैसे वहाँ विडो पेंशन 2,500 रुपया पूरे देश में सबसे ज्यादा है. सीनियर सिटीजन पेंशन 70 साल से ऊपर के व्यक्ति की 2,500 रुपया और 60 साल से 69 साल तक की 2,000 रुपया. डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांगता पेंशन बोलते हैं जिसको, वो भी 2,500 रुपया. कुछ रोगियों की पेंशन 3,000 रुपया. तो एक तरफ पेंशन है और दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन के लिए रिक्रिएशन क्लब है. बच्चियों के लिए आप देखेंगे वहां पे लाडली योजना है, जिसमें एक अच्छा खासा पैसा बच्चों को मिलता है, वो बाद में अपनी हायर एजुकेशन में उनको काम आता है. वहाँ हमने जो बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, बैंकिंग की, रेलवे की, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दिल्ली के जाने माने 46 इंस्टीट्यूट से सरकारी खर्चे पर हम 15,000 बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं. और साथ ही हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना उसको खर्च के लिए स्टाइपेंड दे रहे हैं. तो उस तरह की जो योजनाएं जिस तरह दिल्ली के अंदर शुरू हुई हैं, अगर यहाँ में मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे समाज कल्याण की, महिला और बाल विकास के कल्याण की, या जो भी पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण की योजनाएं वो हम गोवा के अंदर भी लागू कर पाएंगे. हांव जस्ट एक ऍड करता. मेन म्हणल्यार हांगा लोकांक लाचार करून एक डिग्निटी खंय तरी तांची शेणोवन
तांकां ही स्कीम दिली जाता एमएलए के दारान वच्चे पडटा यहाँ पे एमएलए के दरवाजा भी दाना पड़ता है स्कीम लेने के लिए दिल्ली अशें ना दिल्ली लोक आपल्या डिग्निटीन ते मान दिवन तांकां स्कीम दिली जाता डोर स्टेप डिलिव्हरी डोर स्टेप डिलिव्हरी हांगा एमएलएच्या दारान जे वचता पडटा पळय DSS जावं लाडली लक्ष्मी प्रत्येक स्कीम ते एमएलएचे जे कृपा आसा ताची ब्लेसिंग्स आसा जाल्यारूच जाता ते तो खंय तरी कमी पडटा ती आमी जाग्यार घालतले आमच्या वांगडा जे आसा बाब महादेव ते सुद्धा पळयताले सोशल वेलफेअर मिनिस्ट्री तांची निश्चित एक्सपिरियन्स आसतले सगळ्या जाग्यार हाडपाक आमचो सरकार घडटा बरोबर Only you have to make a call at 1076. Government official will come to your house. He will collect all documents, take photographs, upload, and fill the form, and you will get your certificates and all. So it is given with dignity and due respect to the citizens. सर क्या आपको क्या लगता है कि अभी प्रमोद सावंत जी अभी रिसेंटली एक अनाउंस किया कि सब घर को 1 सितंबर से वाटर सप्लाई फ्री देगा। ये बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली ने जो शुरुआत की है काम के मॉडल की और आम जनता की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं और जो छोटे छोटे लाभ देके हम जीवन में बदलाव ला सकते हैं वो दिल्ली ने जो शुरुआत की है। आज बाकी स्टेट गवर्नमेंट पानी अगर ये फ्री कर रहे हैं या अगर ये कल को बिजली में भी कुछ छूट देते हैं तो ये शुरुआत जो दिल्ली ने की है पूरे देश इसको रेप्लिकेट कर रहा है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने जो शुरुआत की है आज उस गुड गवर्नेंस के मॉडल को बाकी स्टेट भी स्वीकार कर रहे हैं। तो ये लोग करेगा तो बस आम आदमी का जरूरत नहीं लगता। ये तो लोग तय करेंगे इनको ही करना था तो पहले ही कर लेते। इतने साल से इनकी सरकारें यहाँ रही हैं पहले कभी नहीं किया तो ये केवल चुनाव के लिए घोषणा करना और एक जुमला छोड़ देना जैसे उनके गृह मंत्री जी ने कहा था 15 लाख वो तो जुमला था। तो इनके तो सारे कामों में जुमले ही हैं। आप याद कीजिए 2014 में जब भी आप कोई टीवी चैनल खोलते थे कोई फिल्म या कोई न्यूज चैनल खोलते थे हर 3-4 मिनट में ऐड आता था बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिला पे वार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गया भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब आप बताइए वो रामदेव जी भी कहते थे 30 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए। आज मैं कहता हूँ क्या हुआ उन सारे वादों का। तो अगर जुमलों में लोगों को फंसना है तो फिर लोग डिसाइड करेंगे और उसके बाद आप कंसिक्वेंसेस देखेंगे। आम आदमी पार्टी एक ऐसा मॉडल है जिसने जो बोला वो करके दिखाया है। आप भारतीय जनता पार्टी ले लें चाहे कांग्रेस ले लें उनके चुनावी घोषणा पत्र को पढ़ लें उन्होंने क्या वायदे चुनाव के घोषणा पत्र में किए थे और कितने लागू किए। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को आप लेके पढ़ लीजिए और क्या हमने वायदे किए थे कितने पूरे किए उसको देख लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सबको पता लग जाएगा कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने वायदों को पूरा करती है और अपने वायदों पे खरी उतरती है। सर आम आदमी पार्टी अभी अपकमिंग इलेक्शन आ रहा है कितना सीरियसली देख रहे हैं इलेक्शन? हम तो बहुत सीरियसली देख रहे हैं। गोवा में बदलाव लेके आना है उसी के लिए हम लोग आए और आप सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। सर गोवा में एक ही अभी 3 ये है जैसा एक माइनिंग और टूरिज्म सेक्टर और एग्रीकल्चर ये तीनों कोलैप्स हुआ है गोवा में फिलहाल। अब कैसे आम आदमी का क्या है? देखिए हमारी एक आदत रही है हम लोग अक्सर जनता के बीच जाके मीटिंग करते हैं पब्लिक से एडवाइस लेते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ओपिनियन ले लेते हैं और साथ में फिर अपना ओपिनियन मिला के एक अच्छा मॉडल निकाल के तैयार करते हैं। हम लोगों ने जो दिल्ली में किया लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे वो पॉसिबल है लेकिन हमने कर दिया। तो मुझे लगता है कि गोवा के लोगों के जीवन में भी बदलाव आने वाला। अच्छे दिन वो तो ना ला पाए बीजेपी वाले लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जीवन में बदलाव जरूर लाएगी। एक प्रश्न होगा कि लास्ट टाइम तुम्ही प्रभारी अनाउंस केले इन सर्टन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंसी इफ यू रिमेंबर असेंब्ली इंचार्ज असेंब्ली इंचार्ज सो उरलेल्या कॉन्स्टिट्युएंसी तुम्ही आता ऑलरेडी रेडी झाल्यावर किती आमचं ह्या टायकर चालू आसा काम आमचे करतले आमी थोड्या वेळान अनाउन्स। सो इट विल बी लाइक इन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएंसी। यस वेरी मच। सर गावकर जी ने एक ये किया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है 3-4 पक्ष एक साथ आके पक्ष सत्ता स्थापन की है। अगर इन फ्यूचर में अगर गोवा में ऐसी सिचुएशन आ गई तो आम आदमी पार्टी सपोर्ट करेगी कैसे? विचार करेंगे कुछ अगर अच्छा जो जिसमें भी गोवा के लोगों की भलाई है उस काम को निश्चित तौर पर करेंगे। टाइम असा विचार करतो। Any round of any further plans as far as progress has happened between you all and MGP? नॉट दॅट आय नो ऑफ आणि तुमका खबर असल्यार नक्की तुमकां येऊन सांगता तुमकां पयलीं कळटा एक्चुअली। But the process is still on. I mean, he had a courtesy call Yeah, with that's the all. Delhi CM. That's where it is. No, because he has also shown interest to go visit Delhi. Sure, he's most welcome. Anyone is welcome to Delhi to see the development on schools, the hospitals and all. Most welcome anybody. तर तुम्ही सुद्धा मीडिया ऑलवेज आम्ही इन्व्हाइट करता थंय येऊन पळया आणि गोंयच्या लोकांक येऊन सांगा कशें चल्ला तें। थँक्यू तुम्ही मुद्दामून आयले मीडिया